मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम भारत पहुंच रहे हैं। मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। मजे की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया टू ब्रदरली नेशंस हैं। दिस इज व्हाट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने सेइंग। जो नरेंद्र मोदी साहब है, उन्होंने अनवर इब्राहिम साहब को बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम किया और बहुत उनको जो है एक बड़े लेवल पर ये रिसेप्शन दी गई है। और वो इंडिया बेसिकली नरेंद्र मोदी से मदद लेने। अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज को हजम कर रहे होंगे, डाइजेस्ट के एक हिंदू रियासत है, वहां पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे, मतलब हमें वो भूल गए हैं। हम नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं और भारत में मलेशिया के पीएम का गर्मजोशी से स्वागत देखकर पाकिस्तान के होश ही उड़ गए। जी हां दोस्तों, मुस्लिम उम्मा देश मलेशिया का भारत में पीएम मोदी ने गले मिलकर स्वागत किया, जिसके बाद मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने वाले पाकिस्तान की सांसें फूल गई हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी ने अनवर इब्राहिम के साथ ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस की, जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा की। वहीं मलेशिया के पीएम इब्राहिम ने पीएम मोदी को दोस्त और भाई बताया। इसके बाद पड़ोसी पाकिस्तान को जबरदस्त मिर्ची लगना तो बनता ही है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का मलेशिया के पीएम का भारत में दौरे को लेकर क्या कुछ कहना है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया पहुंचे हैं 3 डे विजिट पर, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब को सेरेमोनियल वेलकम किया है राष्ट्रपति भवन में। अमेजिंग। और हम कहते हैं कि जरा, वो कहते हैं ना कि छुरी तले दम ले लें। बात यह है कि भाई, क्या जबरदस्त विजिट्स हो रहे हैं। भारत के पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहे हैं, एक के बाद एक, वन बाय वन। कितने को प्रोग्राम करें हम। पहले मैंने आपको खबर दी जापान का जो हो रहा है वहां पर, इंडिया और जापान 2+2 डायलॉग। फिर हमने आपको उससे पहले बताया कि नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंची, और अब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंच गए हैं आज। और जो मलेशिया और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन खास तौर पर इस वक्त ये विजिट कितना सिग्निफिकेंट है। और जो नरेंद्र मोदी साहब है, उन्होंने अनवर इब्राहिम साहब को बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम किया और बहुत उनको जो है एक बड़े लेवल पर ये रिसेप्शन दी गई है। और फिर जो कैबिनेट मेंबर्स हैं मोदी साहब के, वो भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन देखिए, ये विजिट जो है, ये इसलिए भी बहुत अहम है। अभी हमारे हालात खराब होने की वजह से और हमने मुस्लिम दुनिया को जिस अंदाज से इस्तेमाल किया कि हम उनको हमेशा सिर्फ कश्मीर के इशू के लिए और डॉलर्स और अमदाद लेने के लिए और रियाल लेने के लिए इस्तेमाल करते रहे, तो अब उन्होंने पाकिस्तान को एक और लेंस से देखना शुरू कर दिया है और इंडिया को एक डिफरेंट लेंस से देखना शुरू कर दिया है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो इस वक़्त इंडिया के अंदर हैं और मज़े की बात ये है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और मलेशिया टू ब्रदरली नेशंस हैं। दिस इज़ व्हाट मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने सेइंग। अब पाकिस्तानी कैसे इस चीज़ को हज़म कर रहे होंगे, डाइजेस्ट के एक हिंदू रियासत है, वहाँ पे हिंदू मुल्क है, अब मुसलमान इंडिया को ब्रदरली कहेंगे, मतलब हमें वो भूल गए हैं, हम इकट्ठे हैं, दुनिया वो आप कश्मीर इश्यू को भूल गए हैं, आप ये एंड वो। The question is that how the world fastly is changing and how we have to cope up with this. अब अनवर इब्राहिम जो हैं, वो जब पहुँचे हुए हैं, तो वो जवाहरलाल नेहरू का ज़िक्र कर रहे हैं, ठीक है जी। और उन्होंने जो जिस अंदाज़ से बात शुरू की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार, ये अनवर इब्राहिम के अल्फ़ाज़ हैं, ये बेसिकली ही इज़ विनिंग देम, ठीक है जी। मेरे दोस्त हैं, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे दोस्त हैं। जैसे नरेंद्र मोदी को आदत है ना हग-शग करने की,
खुलियां जफियां बांध दी। मतलब उन्होंने कहा ठीक है, ये मतलब खुला डुला बंदा है तो खुले अंदाज से बात कर रहे हैं। और मजे की बात है, दोनों मुल्क एक ही बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। कहा यह जा रहा था कि मलेशिया कुछ थोड़ा-सा क्लोज़ हो रहा था चाइना के। ये चाइना कोशिश ये कर रहा था कि मलेशिया को करीब लाए। यानी चाइना देखिए जिस तरीके से चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस है बहुत सारे कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन फिर भारत ने अफ्रीकन कंट्रीज़ में पहुँचकर थाबा कर दी और जो चाइना है वो एक कॉर्नर पर हो गया। यानी है वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि चाइना नहीं है उसका इन्फ्लुएंस, लेकिन इंडिया जाकर हर जगह पर जो है वो अपना डेरा जमाता है और ऐसा इन्फ्लुएंस फिर इंडिया का वहाँ पे होता है क्योंकि इंडिया जो काम करता है वो बड़े चैरिटी के काम करता है, पब्लिक वेलफेयर के काम होते हैं और जो उधार वगैरह देते हैं, कर्जा देते हैं, उसमें भी चाइना की तरीके से वो छुरी नहीं चलाते गले पर, तलवार नहीं चलाते, बल्कि बहुत जिसको कहते हैं कि फैसिलिटेट करना, फैसिलिटीज़ देना, कर्ज़ों में जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डन ना डालना, ये सब है। अब देखिए जो मलेशिया के हैं ये काउंटर पार्ट अनवर इब्राहिम वो उनसे मिले हैं दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में और ऑफ़िशियल एक सेरेमनी जो हुई है उसमें जॉइंट स्टेटमेंट भी सामने आई है जिसमें नरेंद्र मोदी साहब ने उनको वेलकम किया है और इसके अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर बहुत सारी डील्स हैं। जो इंडिया और मलेशिया के दरमियान होने लगी हैं। तो पाकिस्तान कहाँ है? वो इसलिए कि पाकिस्तान देखिए मुस्लिम उम्मा की जब आप बात करते हैं, तो पाकिस्तान तो इस तरह हमें नज़र आता है कि सारी मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं वो। चलें लीडर ना भी हों तो लीडर तो कहते हैं ना सऊदी अरेबिया है, तो वाइस लीडर नज़र आते हैं, हम ये कह लें। लेकिन जो मलेशिया उसके लीडर वहाँ पर उतर रहे हैं। वैसे तो मैं देख रही थी मलेशिया की जो मुस्लिम आबादी है 63-64% है, बाकी और बहुत सारी वहाँ पर माइनॉरिटीज़ मौजूद हैं, हिंदूज़ हैं, बुद्धिज़्म वहाँ पर है। लेकिन मलेशिया को तो पाकिस्तान इसी तरह समझता है कि ये तो अपना भाई है क्योंकि मुस्लिम कंट्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम कंट्रीज़ भी जो हैं बहुत दूर हैं आपसे। अच्छा वैसे मलेशिया के मेरे ख्याल है महातीर मोहम्मद 2019 में पाकिस्तान गए थे। लेकिन जो 70s में एक बात कही जाती थी कि पाकिस्तान और मलेशिया के बड़े अच्छे रिलेशंस हैं और भी कुछ और कंट्रीज़ के इस तरीके से। पाकिस्तान वो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री था जिसने मलेशिया को रिकॉग्नाइज़ किया था। और मैं आपको बात बताऊं कि 2018 के अंदर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर नजीब रज़ाक जो हैं वो इंडिया आए थे। बीच में थोड़ा अरसा जो है वो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, वो आए थे और उन्होंने आके वो ज़रा प्रो जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान थे। तो वो इमरान खान साहब के बड़े फ़ैन थे, उन्होंने इमरान खान को बुलाया और इमरान खान साहब से उन्होंने जिसे कहते हैं ना ज़्यादा गपशप करते थे। बहरहाल अब ये जो मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म हैं ये आए तो हैं इंडिया, किन इश्यूज़ पे बात करनी है, बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं। पहली बात तो ये है कि एक तरफ मलेशिया जो है वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, दूसरी तरफ जो है वो चाहता है कि भारत की हम इमदाद हासिल करें। सो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि नरेंद्र मोदी उनको मदद दे देंगे। बहरहाल अनवर इब्राहिम जो हैं ही इज़ अ स्मार्ट मैन और स्मार्ट मैन इस सेंस में है कि वो इंडिया मलेशिया बायलैटरल टाइज को इम्प्रूव करना चाहते हैं और सिर्फ एक किस्म का कोई कोऑपरेशन नहीं, डिफरेंट सेक्टर्स में काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपने सुना कि पाकिस्तानी मीडिया मलेशिया के पीएम का भारत में विजिट देखकर किस तरीके से बौखलाया हुआ है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।